Namaskar. In this video, we're going to talk about the the brain's alarm system of your child. बच्चे के भीतर एक खास तरह का सिस्टम काम करता है एंड दैट इज़ हाउ टू हैंडल स्ट्रेस ऑफ एवरी डे लाइफ। और इस अलार्म सिस्टम को कैसे ये ऑपरेट करता है, कैसे ये काम करता है, बच्चे कैसे तनाव में आते हैं, कब आते हैं, क्यों आते हैं, और अगर ये सिस्टम ठीक से काम करने लगे तो लाइफ लॉन्ग मतलब बच्चों को एक तरह की शक्ति, एक तरह की स्किल जो है एज अ पेरेंट हम उनको दे पाते हैं। लोअर जो ब्रेन है बच्चे का, उस लोअर ब्रेन के एक खास हिस्सा है दिमाग का, लोअर ब्रेन के का एक पार्ट जिसे हम अमगडेला कहते हैं। तो जो भी इमोशनल एक्सपीरियंसेस हम करते हैं, द रोल ऑफ दिस अमगडेला इज टू गिव मीनिंग टू दैट योर इमोशनल एक्सपीरियंस, राइट? सो whether it is a pleasurable thing or it is a kind of a filter, you know, वो सेंसरी जो डेटा आपके पास आ रहा है, उस सेंसरी डेटा को अपने पुराने मेमोरीज के साथ कंपेयर करके अमेगडाला आपको ये बताता है कि what exactly this thing is, what does it mean, what this emotion does mean. And say for example, if it is a threat, okay, oh wow, this is something dangerous, okay. So if you receive that kind of signal, what will happen? This amygdala will send an alarm system, will just switch on, एक अलार्म भेजता है हाइपोथैलेमस के पास। एंड हाइपोथैलेमस इट्स अ ग्लैंड विच रिलीजेस डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन्स। तो जैसे ही उसको पता चलता है कि अमेगडाला ने इस पर्टिकुलर घटना को जो है वो एक स्ट्रेस की तरह, एक थ्रेटनिंग की तरह, एक तकलीफ की तरह लिया है, तुरंत जो है वो हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है और हाइपोथैलेमस जो है वो इस पूरे तुरंत वो हार्मोन्स रिलीज करता है एंड उस सिचुएशन में जो है रैशनल ब्रेन के साथ कनेक्ट किया जाता है, द हायर ब्रेन के साथ जो है क्विकली कनेक्ट किया जाता है। एंड देन योर हायर ब्रेन takes every data, every input and realize what is right, what is wrong, what need to be done, how to do it। और उस सिचुएशन एनालिसिस के बाद में जो है वो रैशनल ब्रेन हमको आगे क्या करना है उसके बारे में, वेदर टू फाइट और फ्लाइट जो है वो उसके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग जो है ये ब्रेन देता है, ठीक है। तो इस पूरी प्रक्रिया में अगर द कनेक्शन विद दिस रैशनल ब्रेन इज़ नॉट प्रॉपर, तो क्या होगा कि जैसे ही ये एंजाइटी हार्मोन्स रिलीज होते हैं हमको बहुत सीवियर फ्रस्ट्रेशन, एंगर, डिस्ट्रेस, इस तरह के फीलिंग्स जो हैं वो हमारे भीतर घर कर जाते हैं, वो हमको रहते हैं। और जब क्या होता है, जब ये इन्फॉर्मेशन जो है वो रैशनल ब्रेन के पास गई और रैशनल ब्रेन क्या करता है, वो इसको अंडरस्टैंड करता है, वो कहता है ओहो, नीड नॉट टू ओवर रिएक्ट, इट कैन बी मैनेज्ड, I have analyzed every data, either you can run or you can fight and you can win। So वो सारी सिचुएशन को देखता है और सिचुएशन को देख करके and make you understand that this is the solution of the problem and go this way। And once there is a solution to the problem, what will happen? This higher brain of the child, this rational brain of the child, it releases some kind of anti-anxiety hormones, and those anti-anxiety hormones, what they do is they again settle down every जो टेंशन हार्मोन्स रिलीज हुए थे थ्रेटनिंग की वजह से, एंजाइटी हार्मोन्स जो रिलीज हुए थे उनके इम्पैक्ट को क्या करते हैं, सेटल डाउन कर देते हैं। एंड देन अगेन यू हैव अ सेंस ऑफ काम, सेंस ऑफ पीस एंड एवरीथिंग गेट्स सेटल डाउन इन यू। नाउ this whole thing, if it doesn't work in a right way, तो जैसे बच्चे को नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ, नेगेटिव जैसे होता ही है, लाइफ इज़ फुल ऑफ दैट अप एंड डाउन्स। तो जब नेगेटिव इमोशंस हम फील करते हैं तो एक फ्रस्ट्रेशन होता है, एक डिस्ट्रेस होता है, एक तनाव होता है, तो उसमें हम रिएक्ट करते हैं, राइट? तो जैसे मैंने कहा कि अगर बच्चे के उस लोअर ब्रेन के साथ रैशनल ब्रेन के भीतर जो न्यूरल पाथवेज हैं वो प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है, जो कि बचपन में ही होते हैं, अगर उनके भीतर एक प्रॉपर कनेक्शन नहीं है तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन?
उस कनेक्शन के अभाव में बच्चे क्या करेंगे, वो जो रैशनल ब्रेन का एक फीलिंग क्रिएट करना, रैशनल ब्रेन का ये कहना कि ओके दिस सिचुएशन इज मैनेजेबल, इट कैन बी हैंडल प्रॉपरली, और वो जो एंटी एंजाइटी जो हार्मोन्स थे वो रिलीज नहीं होंगे। और अगर वो एंटी एंजाइटी हार्मोन्स रिलीज नहीं होंगे तो क्या होगा, दैट स्ट्रेस, दैट फ्रस्ट्रेशन, दैट एंगर, दैट विल गो फॉर अ लॉन्ग टाइम। एंड इन सम ऑफ द केसेस if this system is not working in a right way, so people they need counseling, people they need to visit psychologist and get settled down, get some counseling and fix that thing. And sometimes even things can go worst. इस तरह की सिचुएशन में जो लोग जिनका ये रैशनल ब्रेन ठीक से कनेक्टेड नहीं और सिचुएशन को ठीक से हैंडल नहीं कर पाता है, तो दे ओवर रिएक्ट टू एवरीथिंग व्हाटसोएवर इज गोइंग इन देयर सराउंडिंग्स। और वो जो ये ओवर रिएक्शन की जो आदत हो जाती है slowly and gradually, sometimes that may cause kind of severe depression, clinical depression जो है वो क्रिएट कर देती है। तो इस परिस्थिति में हमको बहुत ध्यान से चीज़ों को देखना पड़ता है, और वो बच्चे के भीतर अगर वो कनेक्शंस बिल्ड हम नहीं कर पाए तो बहुत दिक्कत होती है। इट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर लाइफ, राइट। सो यहाँ पे मैं आपसे कहूँगा कि ये जो बच्चे का जो जिसको हमें क्या कहना चाहिए कि स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम, ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम जो है वो प्रॉपर तरीके से कैसे डेवलप होगा इसके बारे में हम बात करेंगे। और छोटी उम्र से बच्चे को उसकी जब ट्रेनिंग होती है तो दे कैन गो विद स्ट्रेस, है ना, ईजी वे दे हैंडल। नहीं तो आप देख रहे हैं कि आज के टाइम पे कहीं ना कहीं मैं इसको पेरेंटिंग को इसके लिए जिम्मेदार मानता हूँ। डेफिनेटली टीचर्स आर ऑल्सो फेलिंग, वो भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन आज हमारे देश में बच्चों का ये जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम है ये ठीक से डेवलप नहीं हो रहा है। और इसी का कारण है कि देश में कहीं ना कहीं हर 1 घंटे कोई ना कोई बच्चा कहीं ना कहीं सुसाइड कर रहा है। 70 से 80 हज़ार बच्चों को हम हर साल खो देते हैं, और ये डेटा मैं जानता हूँ कि ये पर्याप्त नहीं है, इससे ज़्यादा डेथ होती है। मतलब हमको पूरा पता नहीं चलता है, इससे ज़्यादा लोग जो है वो मर जाते हैं। और इससे भी बड़ा जो नंबर है उन लोगों का है जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, तनाव में है, स्ट्रेस में है, उनका तो हमारे पास कोई डाटा ही नहीं है। और उससे जो तीसरे जो लेवल की जो चीज़ें हैं कि इस तनाव में, इस फ्रस्ट्रेशन में हाउ दे कोप अप विद इट, मैनी टाइम्स दे ओवर ईट, many times they put that frustration on वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाती है वो फ्रस्ट्रेशन। तो बच्चे 4 घंटे 5 घंटे टीवी देख रहे हैं, या उस फ्रस्ट्रेशन को जो है वो किसी वायलेंट वीडियो गेम खेल रहे हैं उसमें वो लगा रहे हैं। तो होल लाइफ ऑफ चाइल्ड गेट समवेयर एक अजीब सी तरीके से वो चली जाती है। तो एज अ पेरेंट हमको इसे कैसे हैंडल करना है, मैंने कहा कि जितनी हमारी इस पूरे चीज़ के बारे में हमारी समझ मजबूत होती जाएगी, हमको इंसाइट्स मिलने लगते हैं। जितना हम इस चीज़ को जानने लगते हैं, जैसे मैंने कहा ना कि हम सब बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, हम उनको पढ़ना नहीं चाहते। द मोर एंड मोर यू अंडरस्टैंड योर चाइल्ड, बेटर इट बिकम्स फॉर यू, एंड यूर दैट थिंग बिकम्स ईजी कि कैसे इसको ठीक करना है, कैसे इसके सिस्टम में इनपुट करना है। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ दिस होल अलार्म सिस्टम गोज़। और अगले वीडियो में हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे कि इसको कैसे हमको ठीक से हैंडल करना चाहिए। तो ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम जो है वो बच्चे में कैसे प्रॉपरली डेवलप होगा, उसके लिए एज अ पेरेंट हमको क्या ध्यान रखना चाहिए, अगले सेशन में इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।